महाराष्ट्र के हृदय स्थल में ऐतिहासिक रायगढ़ किले के पास एक शांत गांव बसा है जो समय की मार से अछूता है। यहां आरव नाम का एक लड़का रहता है, जिज्ञासु, दयालु और अनजाने में ही महानता की ओर अग्रसर। आरव हर दिन कॉलेज जाने के लिए दूर दूर तक सफर करता है, पहाड़ियों और घाटियों से गुजरती एक धूल भरी पुरानी बस में सवार हो। ऐसी ही एक सुबह वह अपनी मां से कहता है, आज मुझे देर हो जाएगी, हमें प्रोजेक्ट का काम है। मां उसे धीरे से चेतावनी देती है, आरव, आखिरी बस मत छोड़ना, रात में अकेले चलना सुरक्षित नहीं है। वह सिर हिलाता है, अपना बैग उठाता है और चल पड़ता है। Co? Mają otwarte? Nie wiesz? Ja zauważyłem, że Miśka daje szaleje, po prostu nie o niej mówimy. Ja mam malinowego. Tak, bo boję się, że wrócicie do mnie znowu. Taka chwila ciszy, a pamiętacie, आरव और उसके दोस्त अपने इतिहास प्रोजेक्ट के लिए गहन चर्चा और विचारों पर मंथन में लगे हैं। समय तेजी से बीतता जा रहा है। हंसी, बहस, रेखाचित्र। जब तक आरव घड़ी की ओर नजर डालता है, रात के 9 बज चुके हैं। आखिरी बस। वह हांफता है। कोई परिवहन न होने पर आरव चांदनी रात में घर की ओर अपनी लंबी पैदल यात्रा शुरू करता है। सड़क खामोश है, पेड़ हवा में फुसफुसा रहे हैं। अचानक धमाका, आसमान में गड़गड़ाहट होती है। प्राचीन रायगढ़ किले के पास बिजली चमकती है। आरव ठिठक जाता है। क्या वह किले के पास था? जिज्ञासा डर पर हावी हो जाती है। वह स्रोत की ओर दौड़ता है। किले में पहुंचते ही उसे कुछ असंभव सा दिखाई देता है। एक चमकता हुआ गोला जमीन के ऊपर तैरता हुआ, ऊर्जा से स्पंदित। वह ऐसे गुनगुनाता है जैसे जिंदा हो। आरव हिचकिचाता है। क्या मुझे इसे छूना चाहिए? वह एक बार हाथ बढ़ाता है। कुछ नहीं। 2 बार। चमक। उसके चारों ओर एक चमकता हुआ घेरा बन जाता है। हवा कंपन करती है। आरव बेहोश होकर गिर पड़ता है। घंटों बाद आरव स्तब्ध होकर उठता है। गोला गायब हो चुका होता है। वह चुपचाप घर लौटता है। उसे समझ नहीं आता कि यह सच था या सपना।
उसे आसमान में कुछ दिखाई देता है। एक रहस्यमयी आकृति परछाई ओढ़े रायगढ़ किले की ओर उड़ रही है, नीचे जमीन को देख रही है। वह चमकता हुआ गोला क्या था? वह उड़ती हुई आकृति कौन है? क्या आरव ने कोई प्राचीन और शक्तिशाली चीज खोल ली है? एपिसोड 2 में जानें।